हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है आप उन्हें भी देख सकते हैं। और मैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। आपके 16 क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर के हैं वो हैंड रिटन है, बाकी सारे क्वेश्चन प्रिंटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदासीनता। और ऑप्शन 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए, औ। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत् जमा मय। तन्मय शब्द का जो मतलब होता है कि मग्न, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो देखिए, कुछ जगह पर ये 4 दिया गया है, कुछ जगह पर ये 5 दिया गया है। बट जहाँ से मैंने रेफ़र किया गया है वहाँ पर आपके जो है वो 5 ही इसके करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कौन कौन से। आपका होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 5 होते हैं। आपको पता है तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो आपके संस्कृत से हिंदी में भी सेम होते हैं। जो संस्कृत में भी उनका वैसा ही होता है और हिंदी में भी, जैसे आपका हो गया अंधकार या आश्चर्य। तद्भव होते जो आपके संस्कृत या पाली जो हमारी भाषा है उससे जो कन्वर्ट होके हिंदी में आ जाते हैं, जैसे अब आप और अब प्रचलित भी हो जाते हैं, जैसे कुकर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है कुत्ता। तो इस तरीके से आपको बाकी देश शब्द वो होते हैं जिस स्पेशली आप किसी प्लेस पर होते हैं, जैसे आपके लोकल भाषा में भी कह सकते हैं, जैसे गड़बड़ हो गया, टन टन, इस तरीके के। और विदेशी तो आपको पता है, जैसे टाइम हो गया, ऑफिस होगा, गार्ड हो गया, इस तरीके के सारे जो शब्द आपके विदेशी लैंग्वेज से। बाकी बात करते हैं मिश्रित, जो बाकी लैंग्वेज के मतलब योग से बनते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है वो आपकी ऑप्शन बी, घृणा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आपका पता ही है आपको, जो प्राण शब्द है हमेशा वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। आपको आग शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन बी, वैश्वानर। दारिद्र्य शब्द का क्या विलोम होगा? दारिद्र्य शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, वैभव। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय? आपको पता है प्रत्यय जो आपके वाक्य के या शब्द के जो अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सावधानी में प्रत्यय है आपका ऑप्शन ए, ई। योगदान शब्द में कौन सा समास है? योगदान शब्द में आपका जो समास है वो है आपका बहुव्रीहि। जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के रिक्त स्थान की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है या डैश है जो भी है, यहाँ पर क्या आएगा? तो हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चपत चंपत शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? देखिए, आपको इनका अगर पता होगा तो ही आप बता पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थप्पड़ और गायब। जैसे बोलते हैं ना कि चंपत लगाकर भाग गया, मतलब वो गायब हो गया। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अक्ल का पुतला, तो अक्ल का पुतला, इसका जो मुहावरा है इसका क्या मतलब होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत बुद्धिमान। सापेक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है, तो सापेक्ष का जो विलोम शब्द है वो है आपका ऑप्शन डी, निरपेक्ष। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्वेश्चन पहले पूछा गया तो मैंने करवाया भी है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये होता है आपका एवियरी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर हम ऑप्शन में दे देते जू। देखिए, जू में तो आपके कुछ भी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखें। एक्वेरियम, आपको पता है एक्वेरियम में क्या होता है कि जो आपकी या तो आपके प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, और एक साइड से आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट्स एक
शीशा लगा होता है, ठीक है, तो वो आपका एक्वेरियम होगा। सेंचुरी आपको पता ही, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं हमारी। और एपियरी का मतलब होता है जहाँ पर आप मधुमक्खी को रखते हैं, बीज आर केप्ट, तो ये भी आप याद रखें। और मीनिंग ऑफ निट वंस ब्रो, तो इसका क्या मतलब है? निट वंस ब्रो का मतलब है टू फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है एंग्री। और टू एक्सप्रेस डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है, डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब उसे आपके संतुष्टि का जो भाव है वो नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब यहाँ पर आपको भरना है रोहन इज़ अ क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट्स, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 अमंग, रोहन इज क्वाइट पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। सेल लाइक हॉट केक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल वेरी फास्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको पता ही है, यहाँ पर क्या होगा? कॉम्पिटिटर। आपको मुझे बताना है कॉम्पिटिटर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है आपका पावरफुल। जैसे आपने देखा भी होगा जब आप मेडिकेशंस लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो बात करते हैं पोटेंसी की, कितनी पोटेंसी में देना। पोटेंसी का मतलब से आप याद रख सकते हैं कितनी पावरफुल वो आपकी मेडिसिन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट क्रिएट पैनिक अमंग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपको यहाँ पर बताना है कहाँ पर आपकी मिस्टेक है और वहाँ पर क्या करेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए आप ड्यूरिंग दैट नहीं आएगा, ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो यहाँ पर जो दैट को रिप्लेस करेगा वो है आपका वर्ड दीज। ही हेल्प मी विद द लेसन डैश आई शुड फेल, उसने मेरी हेल्प करी लेस्ट आई शुड फेल, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आफ्टर द ट्रैक आई फेल्ट द डैश पेन इन माई लेग, तो यहाँ पर आएगा सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत खतरनाक कह सकते हैं हम, या बहुत ज़ोरदार, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है आपका पैसेज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे आपके ऑप्शंस होंगे, यहाँ पर देखिए हाईलाइट नहीं हुए हैं, ए एन सो सच, तो इस तरीके से हम करेंगे। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना अब क्या आएगा। द टेम्परेचर इज हीटिंग, आप अगली लाइन भी पढ़ लें। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग ऑल दो द टेम्परेचर इज हीटिंग, मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। फिर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा ए एन सो सच एन ऑल टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑल क्या है, ए क्या है आपका है जो वो है वॉवल, एन ऑल टाइम लो दिस सीजन वी डिड कैरी डैश एडिकेट सेटिस्फैक्ट्री कैपेबल एक्सेप्टेड वार्म क्लोथिंग बट बी कम्प्लीटली, वी डिड कैरी एडुकेट, एडुकेट का मतलब है जितना हमारी ज़रूरत है, एडुकेट वार्म क्लोथिंग बट वी कम्प्लीटली डैश आर अम्ब्रेलास, बट हम क्या यहाँ पर क्या बन सकता है, बट वी कम्प्लीटली forgot, हम कम्प्लीटली भूल गए आर अम्ब्रेलास एंड इट हैज़ बीन पोरिंग एवर सिंस वी गॉट हेयर, मतलब बारिश हो रही है। तो इस तरीके से ये थे आपका पैसेज। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, देखिए ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो आपकी सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो आपका एक्टिव में भी वैसे ही रहता है और पैसिव वॉइस में भी वैसा ही रहता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको इसका एंटोनियम बताना है, विपरीत शब्द बताना है वैलिएंट का। तो इसका मतलब क्या होता है? वैलिएंट का मतलब होता है फुल ऑफ करेज, मतलब निडर, साहसी। तो इसका क्या हो सकता है? कावर्डली, कहते हैं ना कि कावर्डली एक्ट, मतलब हिंदी में मुझे नहीं बताना आ रहा है कि कावर्डली को मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, डरपोक, ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। तो देखिए ये थे आपका इंग्लिश सेक्शन, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका जनरल नॉलेज का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, जो बुद्धों का पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? तो है आपका त्रिपिटका।
तो आप सीधा याद रख सकते हैं TB। टी से आपका त्रिपिटका होगा, बी से आपका बुद्धिस्ट होगा। was the founder editor of famous newspaper केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल, मतलब जो आपका न्यूज़पेपर केसरी है उसका एडिटर कौन था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है आपका विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन 21A में, ठीक है, वो आपने कौन से संशोधन हुआ संविधान में तब आपने वो इनेक्ट किया? तो आपका जो 86th अमेंडमेंट था या संशोधन था संविधान में, और आर्टिकल 21A के अंडर आपने राइट टू एजुकेशन को आपका फंडामेंटल राइट बना दिया। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो आपकी कंपलसरी है। तो मैं पॉलिटी आपसे करवा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। यूनियन बजट इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, जो आपका यूनियन बजट होता है या केंद्रीय बजट होता है, सबसे पहले वो कहाँ पेश किया जाता है? सबसे पहले वो पेश किया जाता है आपका लोकसभा में। लोकसभा को ही आप बोलते हैं लोअर हाउस या निम्न सदन, और राज्यसभा को आप बोलते हैं अपर हाउस। और राज्यसभा जो होती है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। कहने का मतलब है ये परमानेंट होती है। जैसे लोकसभा में तो ऐसा होता है कि आपकी सरकार गिर गई 5 साल से पहले, या 5 साल के बाद आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो दूसरी आती, मतलब डिसॉल्व होती है। तो इस तरीके से भी याद रखें। सारे क्वेश्चंस मैं पॉलिटी सेक्शन में करवा चुका हूँ। द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, कोरबा जो आपका कोयला खदान है वो किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। आपको मुझे बताना है धनबाद बहुत ही फेमस माइंस है, वो कहाँ पर पड़ती है? और एक खेतड़ी, ये कहाँ पर पड़ती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, आपके जीवन स्तर किस तरीके से है एक देश में, वो कौन सा आपका बताता है? वो बताता है आपके पर कैपिटा इनकम। द मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी सतह के नीचे हम सॉरी पिघली हुई चट्टान को आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मैग्मा। आई विल ट्राई कि हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले कर लें ताकि आपके पास एक आइडिया ज़रूर हो। विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? इसका जो हमारा राइट आंसर है उरल। द CPU कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आएगा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट्स। एन एरर इज इन अ प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड, जब आपका एरर आ जाता है तो हम कंप्यूटर की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो एरर क्रिएट करता है उसे कहते हैं हम बग। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द सिरकॉन या जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम सबमरीन, किस देश ने पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है अपना रशिया ने। ठीक है, रशिया का आप ज़रूर याद रखें। पहली बात तो आपको ये देखना होगा, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि USSR की आपकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ है? और आपको रशिया की तो आपको पता ही है मॉस्को है, और आपका जो यूक्रेन है वहाँ की राजधानी कीव है। आप उनके राष्ट्रपति का नाम भी याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी हम बात कर चुके हैं UNSC, ठीक है, वो कब बना है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये रिसेंट में है और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन रिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, एंटोनियो कोस्टा किस प्रदेश के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, पोर्चुगल। सन टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है आपको पता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, नीरज। और आपको पता भी है एक जो सूर्य टेम्पल है या सन टेम्पल या सूर्य मंदिर है वो आपका कोणार्क में भी है। और आपको मुझे बताना है ये जगह कौन से स्टेट में पड़ती है। वो इज़ अ फेमस एज कविराज इन हिमाचल प्रदेश, कविराज के नाम से कौन फेमस है? ये तो आप जानते हैं पंडित पद्मदेव जी। तो ये आपके कविराज के नाम से भी फेमस हैं।
कांगड़ा की दुल्हन एंड गद्दन इज द फेमस वर्क ऑफ। कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन ये किसका फेमस कृतियां हैं या वर्क है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए शोभा सिंह। वाज द फाउंडर ऑफ मंडी, मंडी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये आपके ऑप्शन सी अजबर सेन। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जनरल साइंस एंड मैथ्स पे। तो पहले साइंस के क्वेश्चन हो गया, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन द स्पेसशिप इज ड्यू टू। जब आपको अपना भार फील नहीं होता है, वेट फील ही नहीं होता है, वो किस के कारण होता है? जब आपकी ग्रेविटी नहीं होती है। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इज द राइट आंसर। सैटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जो आपकी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनका और जो आपकी अर्थ है उनका जो रोटेशन होता है उसका जो टाइमिंग होती है वो सेम होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के समान कक्षीय अवधि वाले उपग्रह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? वो है आपका चंद्रमा यानी कि मून। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है। When a particle execute SHM, SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, passes through main position it has। तो क्या होता है जब उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिमम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और मिनिमम जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसे एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं। अ पार्टिकल विच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो कौन सा पार्टिकल है जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है? तो ये आपका ऑप्शन है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल। द एलिमेंट विच विद एटॉमिक नंबर 2, 10, 8, 36, 54। तो ये कौन से टाइप के आपके एलिमेंट हैं? ये है आपके हैं इनर्ट गैसेस, मतलब जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, निष्क्रिय है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय नहीं, अक्रिय गैसें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रेयर मेटल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। कौन सा आपका जो है वो आपकी कांच के निर्माण में हम यूज नहीं करते हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जिप्सम। द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के गैर हरे विषम पौधे कौन से हैं? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फंजाई। काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय, आपको पता है ये एक डिजीज होता है, तो काला जार किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये फैलाया जाता है ऑप्शन बी सैंड फ्लाई के द्वारा। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल, यहाँ पर आपसे डिग्री में नहीं केल्विन स्केल में पूछा गया है। तो आपको पता है अगर आपने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? 273 आपको ऐड करना होता है जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जो बिल्कुल सही है, बीमार नहीं है, 37 डिग्री। तो इसमें आप 273 जब ऐड करेंगे तो ये बनता है 310। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑर्गन कंट्रोल द रेस्पिरेशन, कौन सा अंग श्वसन को नियंत्रित करता है? आपको होता है ईसोफेगस। द HIV वायरस वीकन्स द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज। जो HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो आपकी बॉडी में किन चीज़ों को नष्ट करता है जिससे ये इतनी घातक बीमारी बनती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन से, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन ये कि आपका क्रय मूल्य 1200 रुपये है, प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, आपको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं हम? आपको इसे ब्रेक कर लेना है 20% प्लस 3.33%। और 3.33% का क्या होता है अगर आप इसे देखें तो ये बनता है आपका अराउंड 1/30 जब आप इसे सॉल्व करेंगे। और 20% आपका बनता है 1/5। तो आपका 1/5 प्लस 1/30, ठीक है, आपका एलसीएम आ गया 30। ये बन जाता है आपका 6 और 1 7/30। तो आपका जो
ये रेशो बनती है, ये बनती है आपके 7/30 के अराउंड। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसी रेशियो आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, 30 आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है, और ये होता है आपका परसेंटेज, या तो आप गेन होता है या लॉस होता है, बट यहाँ पर आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब आपका गेन ही हुआ होगा। मतलब कहने की बात है कि आपने जो चीज़ ली होगी, अब हम यहाँ से एक रेशो बना सकते हैं कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। अगर हम इस रेशो को देखते हैं, मतलब 30 रुपये में आपने वो चीज़ ली होगी, ठीक है, और उसे कितने में बेचा होगा, 30 और 7 37, मतलब 37 में आपने उसे बेचा होगा अगर आपको 23.33% का फ़ायदा हुआ है। तो अब बात हमारी जो है 30 और 37 की। अब आपको पता है कि हमने उसे ख़रीदा कितने में, ख़रीदा है हमने 1200 रुपये में। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1200। तो सेम आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक मिनट, 30 37 और ये आ जाएगा आपका 1200। तो ये बन जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और ये बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई होकर आएगा तो ये बनेगा आपका 14,800। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था आपने, आपने इस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना था। जैसे आपके पास है 7/30, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, या आपका लॉस या गेन होता है। तो आपको पता, जब जब आपने किसी चीज़ को 30 रुपये में लिया और 37 रुपये में बेचा तभी आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपके पास था कॉस्ट प्राइस, आपको दिया था 1200, तो जब आपने 40 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 ही आता है। तो उतना ही आपको सेलिंग प्राइस में भी करना था, उतना गुना। तो जब कितने में होगा, तो इससे सॉरी, तो ये बन जाता है आपका 14,800। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी 14,800। इसे कैलकुलेट करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपने 31/3 ऐसे लिख दीजिए, माइनस सॉरी डिवीजन 5/3। इसे आप करेंगे 10 + 14/3। देखिए जब भाग होता है तो आपकी जो नंबर है या जो भी है वो उल्टा हो जाता है। तो डिवीजन में था 3, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 - 1 से। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3, 10 सॉरी 10 × 30, और ये बन जाएगा 14, और ये बन जाएगा 3। तो 30 और 14 बनते हैं आपके 44, 44 में से 3 गया 41, 41/3। तो ये बन जाता है 31/3, और डिवीजन 5 3 और 41/3। तो अब मैं इस डिवीजन को फिर से उल्टा करूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास 31/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और ये बनता है आपके पास 3/41, क्योंकि 41/3 आया था। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और 31 ये बनते हैं आपके पास 3 3 1 3 3 3 9, और 4 5 20 और 1 ये 5। तो आपके पास जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 93/205। What is the curved surface area of the cylinder if its height is 75 सेंटीमीटर and the radius is this? तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2πRh। आपको कुछ नहीं करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर आपको दिया है, रेडियस दिया गया है 13.5, और हाइट दिया 75। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे मान सकते हैं 13.5 को आप 14 मान सकते हैं। तो ये 2 पे चला जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूना 44, 44 दूना 88, ठीक है। और देखिए ये 7.5 होगा, यहाँ पर 75 नहीं है, और इंटू 7.5। जब आप इसे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो ये 636 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आपने नंबर जो है वो बढ़ा कर लिया है, ठीक है। नंबर आपने बढ़ा कर लिया है तो आंसर आपका उससे कम आना चाहिए जो एक्चुअल आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 636। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये आपका एग्जैक्ट 636 नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने जो मैंने बताया, मैंने 13.5 को क्या कर लिया था, 14 कंसीडर कर लिया था, ताकि वो जल्दी से कट जाए। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल आपको दी गई है। इसका जो बाह्य कोण है, बहिष्कोण है, वो कौन सा है, 115 है। तो क्वेश्चन इस तरीके से, मान लीजिए आपका ये एंगल है, और ये एंगल जो है आपका कितना है, 115। वन ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज
70 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एंटीरियर एंगल। मान लीजिए आपका ये एंगल है 70 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है जो बाह्य कोण होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, जो आपके दो इंटरनल एंगल होते हैं। तो 115 में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 70 में आप कितना जोड़ोगे 45, तो ये कितना बनेगा 115। मतलब जो आपका बाह्य कोण होता है वो आपके इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनके योग के बराबर होता है, इसलिए मैंने 70 में 45 जोड़ा और जो आता है आपके 115। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन आसान है बट यहाँ पर फ़ोन की स्क्रीन पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है 0। इसका जो आंसर है मैं सॉल्यूशन जो है वो आपका टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का। तो देखिए रीजनिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाई, ए, सी और जी। तो वाई का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो होता है आपका नंबर होता है 25। ए को हम 27 मान सकते हैं, कैसे, वाई 25, जेड 26 और ए 27, बी 28। इस तरीके से हम काउंटिंग रीस्टार्ट कर देते हैं आगे के लिए। तो ये हो जाएगा ए का 27, सी का 29, मतलब +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट लेटर के लिए। तो यहाँ पर जो आएगा ई आएगा फर्स्ट लेटर, तो आपका कंफर्म है। तो बाकी आपकी दो ऑप्शन अभी, सॉरी, ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। बात करते हैं मिडिल लेटर का, T20 होता है। क्यू का जो नंबर होता है वो होता है आपका 17, और जो एन का होता है आपके पास 14, मतलब -3 और -3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बीच वाला लेटर आएगा आपके पास के। बात करते हैं एम की। तो अगर एम में आप 4 जोड़ते हैं तो आता है क्यू, क्यू में आप 4 जोड़ेंगे यू, और यू के में आप 4 जोड़ेंगे VWXY, मतलब लास्ट लेटर होगा आपके पास वाई। तो आंसर आएगा EKY। नेक्स्ट है आपका, आपको क्या करना है, आपके पास इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। आपको किन्हीं दो साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखते हैं कौन से कर सकते हैं आप। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है। अब कैसे होगा, आपको प्लस को माइनस से चेंज करना। 32 -14 इंटू 3, और माइनस की जगह आपको लिखना है +91 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3। तो जब आप 32 14 42 -42 और 91 को आप 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 13 और इक्वल टू 3। जब आप 32 और 43 को जोड़ते हैं तो ये आता है आपका 45, 45 -42 कितना आता है 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है आपका बॉक्सर को आपने लिखना है। बॉक्सर को आपने ऐसे लिखा है, ठीक है। आपको पुली को लिखना है। तो आपने देखा होगा कि बॉक्सर में सिर्फ आपके पास 5 लेटर्स हैं बट कोड बहुत लंबा है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने जो बॉक्सर को है वो रिवर्स काउंटिंग में लिखा है। मतलब जैसे हम लिखते हैं AB तो नंबरिंग देते हैं हम 1 2, बट इन्होंने क्या किया है, ए को मान लिया है 26, बी को मान लिया है 25। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पुली को हमें लिखना होगा। तो जब हम पुली को पी जो आपका रिवर्स यानी कि लास्ट साइड से देखेंगे तो कितना आएगा 11। यू को लिख सकते हैं हम 6। एल को हम अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो एल का नंबर आता है 12, ठीक है। अगर आप एल को, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर से लिखते हैं, एल को अगर आप रिवर्स ऑर्डर से लिखते हैं तो आपके पास आता है 15, और वाई का तो आपको पता ही है 2। तो आपके पास बनता है 116 12 15 2, 116 12 15 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिर्फ आपने जो ये था एल, इसको आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन से लिया है, मतलब ए का 1 बी का 2, इस तरीके से आपके पास ये बनता है। होपफुली आप समझ गए हो, इतना टफ नहीं था। नेक्स्ट है आपके पास 20 41 और 8 18 का आपको बताना कैसे। तो अगर आप 20 में, ठीक है, अगर आप 20 में 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है कितना, 420, और उसमें अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 421। मतलब 18 में अगर आप उससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आता है 342, और उसमें अगर आप एक ऐड कर दें तो आता है 343। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। तो अगर हम बात करते हैं सीरीज़ की, तो सीरीज़ में अगर आप देखें, अगर आप 68 में कितना जोड़ें कि 77 आ जाए, तो अगर आप जोड़ते हैं 9, 68 में आपने 9 जोड़ा कितना आया 77।
77 में आप कितना जोड़ें कि आपके पास आ जाए 89, मतलब आप 12 जोड़ दें तो आपके पास आ गया 89। 89 में आप कितना जोड़ें कि आपके पास जो है वो 105 आ जाए। तो अगर आप 89 में जोड़ते हैं 16 तो आपके पास आ जाता है 105। 105 में आप कितना जोड़ें, ठीक है, कि आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो आपने देखा कि पहले यहाँ पे 3 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ, 9 और 3 12 और 4 16। अब हम 16 और 5 21 कर लेता हूँ। 105 में जब आप जोड़ेंगे 126। अब 126 में आपको आगे कितना जोड़ना है, जब आप 126 में यहाँ जब आप जोड़ेंगे कितना, 126 में आप जोड़ेंगे 27 तो आपके पास आ जाएगा 153। क्योंकि देखिए पहले में 9 और 3 12 प्लस 3 का इंक्रीमेंट था, फिर 9 और 3 12 और 4 16, 16 और 5 21 और 21 और 6 27। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 126। नेक्स्ट है आपके पास कि PQRS T है, इनके पास लोहे की 5 गेंदें हैं। तो वजह आप देखते हैं इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे कि Q का वजन जो है वो कितना है 5 किलो, जो कि P के वजन से 2 गुना है। तो मैंने मान लिया कि जो P का वजन है, ठीक है, वो इसका आधा होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो P का वजन है, ठीक है, जो Q का वजन है वो P के वजन से 2 गुना है, और जो Q का वजन है वो 5 है, तो इसका आधा हुआ 2.5। S का वजन T के वजन से आधा है, S का वजन T के वजन से आधा है, मैंने T/2 कर दिया। R का वजन P और Q के बराबर है, R का वजन P और Q के बराबर है, और P का पता है आपको कितना है 2.5 और 5 7.5 हो गया, ये 7.5। तो आपको बताना है T का वजन R के वजन से 4 गुना है। T का वजन R के वजन से मतलब तो T का वजन कितना आ जाएगा, R का वजन तो है 7.5 और इससे 4 गुना, 7 चौका 28 और 4 30, तो T का वजन आ गया आपके पास 30। तो आपको बताना है S का वजन। तो S का तो आपको वजन पता कितना था, वो कितना था T का आधा, तो यहाँ पर T का आधा कितना हो जाएगा 30/2, और ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन A 15। जिस प्रकार युवा आयु से संबंधित है उसी प्रकार अल्प किससे संबंधित है, तो अल्प जो है आपका संबंधित है अवधि से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, आपको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में से एडजस्ट करना है। तो देखते क्या है आपके पास कैसे हो सकता है, इन्फेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट और रिकवरी। तो देखिए सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करेंगे, फिर आपका ट्रीटमेंट होगा, फिर आपकी रिकवरी होगी। मतलब फर्स्ट 3 2 4 5 यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिडल में आएगा अगर आप इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक। चूज ऑड वन आउट, आपके पास रेड, अटैक, असॉल्ट, डिफेंस या एम्बुश। देखिए सारे ही आपकी एक अटैक की फॉर्म होती है, ठीक है। ये बाकी अगर डिफेंस है, डिफेंस तो अपना सुरक्षा करना होता है, तो यही आपका ऑड वन आउट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया कि आपको बताना है पेट। रैट इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड मोंगूस, ठीक है। तो आपको पता है जो कुत्ता होता है आपका वो पालतू होता है, ठीक है। तो डॉग इज कॉल्ड मोंगूस, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना विच इज रेडेड एज पेट, मतलब आप किसे पेट की तरह यूज़ करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोंगूस, क्योंकि मोंगूस को ही क्या, डॉग को क्या कहते हैं हम, मोंगूस। रसिक वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आई विल ट्राई कि यहीं पर हो जाए, बट यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिखेगी, बट ट्राई करते हैं, होपफुली यहाँ से हो जाए। रसिक जो है आपका वो 20 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, 20 किलोमीटर वो नॉर्थ गया, और देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, मतलब वो अपना टर्न लेता है राइट तरफ की, राइट की तरफ, और कितना चलता है, वो चलता है 30 किलोमीटर, मैंने ये मान लिया ये 30 किलोमीटर है। अब वो फिर से एक राइट टर्न लेता है और वो कितना चलता है
35, ठीक है, वो 35 चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब वो यहाँ से अपना लेफ्ट लेता है, ठीक है, और चलता है 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मीटर। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट में चलता है और कितना, फिर से 15 वो चलता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है वो कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है। तो ये तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन थी, सॉरी, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन थी ऊपर को, तो यहाँ पर आपका आएगा ईस्ट, ये आएगा आपका वेस्ट और नीचे आएगा साउथ। बट आपको बताना एक्चुअल डिस्टेंस कितना दूर है। यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस था 30 का, और ये है, इसमें अगर आप 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी आपकी 40 मीटर ईस्ट में, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना था। अगर आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ दी तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। आपको ऐसे 7 ढूंढने हैं जिनके पहले 6 भले ही हो, ठीक है, बट उनके 7 के बाद में 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जिसके पहले 6 हो, यहाँ पर 7 के पहले, यहाँ पर तो 8 है, 7 के पहले 6 है, ठीक है, ये ठीक है। बट उसके पहले 8 नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट ये है कि 7 के पहले 6 भले ही हो, बट उसके पहले 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो आपका ये बनता है कि 6 के पहले, 7 के पहले 6 है, यहाँ पर एक, ठीक है, बाद में 8 हो ना हो कोई बात नहीं, बट पहले 7 के पहले 8 नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि 6 के पहले, 7 के पहले 6 है, बट उसके बाद 9 है, ठीक है, एक आपका ये बनता है। और फिर से हम देखते हैं, 6 के 7 के पहले यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर तो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, यहाँ पर 3 बनते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन ये था, आपको होपफुली समझ आया हो कि आपको इतने 7 ढूंढने हैं जिनके पहले 6 हो, नो प्रॉब्लम, बट 7 के पहले आपका 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 7 के पहले आपका 8 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ढूंढना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वैन अनुज सौ मनीष, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आपको आधी आधी स्टेटमेंट्स को तोड़ना होता है। माई डॉटर्स मदर, माई डॉटर्स मतलब मेरी बेटी की मदर कौन होगी, मेरी वाइफ होगी, ठीक है। सन ऑफ द, एंड ठीक है, सन ऑफ द फादर, ठीक है, फादर मतलब मेरी वाइफ का फादर कौन होंगे, मेरे फादर इन लॉ, जिसे हम ससुर भी कहते हैं, ठीक है। और उनका बेटा क्या होगा, ठीक है, उनका बेटा जो मेरा होगा वो साला होगा, ठीक है, मतलब ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉर्ड ही इज द, ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ इसका राइट आंसर है। डिजीज मेडिसिन फेमाइन, देखिए डिजीज से आपका क्या खत्म होता है, डिजीज से आपका खत्म होता है मेडिसिन, सॉरी, डिजीज आपका खत्म होता है मेडिसिन से। फेमाइन का मतलब होता है आपका अकाल, सूखा। सूखा किससे खत्म होता है, जब आपका रेनफॉल होता है, मतलब बारिश होती है। नेक्स्ट है आपका अ वॉच रीड्स 4:30, देखिए अब कैसे करेंगे हम इसे। आपको पता 4:30 कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से आपका 4:30 बजते हैं, ठीक है। अभी ये कहता है कि अगर ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर आपकी जो मिनट हैंड है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है कि जो आपकी घंटे वाली सुई होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमारी ये ईस्ट में है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसे मान लेते हैं हम ईस्ट, और ईस्ट के साथ में होता है नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट। ये इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, बिकॉज स्क्रीन पे लिखना मेरे लिए भी कंस्ट्रेंट होता है, स्क्रीन छोटी होती है, बार बार मिट जाता है, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है मैं आपको समझा सकूँ। इन केस आपको कुछ भी डाउट है आप बता सकते हैं, किसी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए, फोकस्ड रहिए, बिकॉज थोड़े ही दिनों की बात है, फिर आप भी मज़े लेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी जब एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो होपफुली
आपको पसंद आया हो, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव गुड टाइम, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।